हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध त्रिपुरा से है। त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में भूमि संबंधित वन अधिकार ऐप और NGDRS, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को शुरू किया है। विस्तार से समझेंगे क्या है ये वन अधिकार ऐप, क्या है ये NGDRS। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है, जो आपको प्री कम मेंस की कंप्लीट होलिस्टिक प्रिपरेशन कराएगा, जिससे आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। Tripura government has launched a national generic document registration system। तो जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन आपने सुना होगा, इसके बारे में केंद्र सरकार की ओर से इसको कुछ समय पहले शुरू किया गया था। उसको अब त्रिपुरा सरकार ने अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करा है। किसी भी प्रकार का जमीन से संबंधित दस्तावेज अगर उसको पंजीकृत कराना है, कि इसको रजिस्टर कराना है, तो उसके लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही साथ वन अधिकार एक जीपीएस बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि फॉरेस्ट पट्टा लैंड डिमार्केशन पट्टा सिस्टम, जहां पर जिस भूमि के आप मालिक हैं, जो लैंड पीस ऑफ लैंड आप ओन करते हैं, उसकी ओनरशिप के प्रूफ के रूप में आपको पट्टा दिया जाता है। तो जीपीएस की मदद से कि जंगल में कौन सी भूमि किसकी है, किस जमीन का पट्टा किसके पास है, जीपीएस की मदद से वो पूरा का पूरा एरिया डिमार्केट किया जाता है। तो लैंड रिकॉर्ड्स को रजिस्टर करना और पट्टा सिस्टम को मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा चलाया जाएगा, ऐसी एक मुहिम त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू करी गई है। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह inaugurated the Tripura वन अधिकार मोबाइल ऐप and the National Generic Document Registration System virtually in the presence of Honorable Chief Minister and Revenue Minister of Tripura। तो त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर, राजस्व मंत्री जो है, उनकी मौजूदगी में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी द्वारा इस ऐप को इनॉग्रेट किया गया, त्रिपुरा वन अधिकार ऐप। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहने वाला है इस ऐप का। ये इंटीग्रेटेड मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि जीपीएस बेस्ड है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि लोकेशन बेस्ड है। अब जंगल के अंदर इतना एक बड़ा एरिया होता है, जहां पर कुछ छोटे छोटे एरिया जमीन के किसी के पास है, तो उस कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सा एरिया किसका है। तो जीपीएस की मदद से विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स ये ऐप जो है वो एरियाज को डिमार्केट करेगी कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो ए का है, ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो बी का है। तो इस तरीके से अब जीपीएस टेक्नोलॉजी की, पोजीशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी, सो दैट इस तरीके से अलग अलग लैंड को डीमार्केट एक दूसरे से अलग किया जा सके। Both the initiatives will bring positive impact on land related facilities for state in for people in state। ये दोनों ही पहले ऐसी हैं, चाहे नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो या फिर वन अधिकार ऐप हो। इन दोनों से ही जो राज्य के लोग हैं उनको भूमि संबंधित मसलों में सुविधा मिलेगी, फैसिलिटेट होंगे। कोई भी मैटर है अगर वो जमीन से संबंध रखता है, आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अगर किसी बात को लेकर के खींचातानी रहती है, तो वो जमीन को लेकर के है, किसकी जमीन कहाँ पर है, कहाँ किसकी जमीन की बाउंड्री है। तो इन चीजों से निरंतर खींचातानी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बनी रहती है। तो इस प्रकार की एप्लीकेशन और इस प्रकार का सिस्टम जो है, उससे काफी ज्यादा मदद यहाँ के लोगों को मिलेगी। और इतना ही नहीं, ये जो इनिशिएटिव्स है, इससे पट्टा होल्डर्स को उनके फॉरेस्ट राइट्स मिलेंगे। जो ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं इस इलाके के, जिनके पास फॉरेस्ट राइट्स, आप जानते हैं कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, सरकार उनको फॉरेस्ट राइट्स देती है, क्योंकि उनका बहुत ही अहम योगदान रहता है उन जंगलों को सस्टेन करने में। तो उनको सरकार द्वारा विशेष वन अधिकार दिए जाते हैं, फॉरेस्ट राइट्स दिए जाते हैं। लेकिन उनको उसी जगह के फॉरेस्ट राइट्स मिलेंगे ना, जहां पर जिस जमीन का पट्टा उनके पास होगा। तो इससे क्या होता था कि उनके पास फॉरेस्ट राइट्स तो थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि उनकी जमीन एक्चुअली किस जमीन का पट्टा उनके पास है, क्योंकि एक कागज के टुकड़े से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि बड़े से जंगल में आपका एरिया कौन सा है। अब क्योंकि जीपीएस की मदद से ऐसा किया जा रहा है, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को लोकेट करके अब पर्टिकुलरली अपने जिस जमीन का पट्टा आपके पास है, जिसकी ओनरशिप आपके पास है, उस जमीन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ट्राइबल पॉपुलेशन को काफी ज्यादा मदद इससे मिलने वाली है। तो दो चीजों की यहां पे बात हो रही है। सबसे पहला है नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम,
NGDRS। तो केंद्र सरकार ने इस मुहिम को शुरू किया था, मेजर शिफ्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग मैनुअल रजिस्ट्रेशन सिस्टम टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन ऑल ट्रांजैक्शंस इन सेल, परचेज एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड। कुछ समय पहले तक किसी भी प्रकार की खरीद या फरोख्त अगर जमीनी मसलों में होती है, यानी कि कोई जमीन खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर की जा रही है कोई जमीन या कोई भूमि का हिस्सा, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो मैनुअल हुआ करता था। हाथ से कागज बनाए जाते थे कि हाँ जी, ये पर्टिकुलर जमीन का जो टुकड़ा है वो ए ने बी को सेल कर दिया। लेकिन इवेंचुअली सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली को जो है वो प्राथमिकता दी कि अब ऑनलाइन सिस्टम की मदद से ये सारा का सारा काम हो पाए, क्योंकि मैनुअल में एक प्रॉब्लम थी। मैनुअल में इस जमीन की जानकारी कि ये जमीन एक व्यक्ति से दूसरे को बेची गई है, इस बात की जानकारी सिर्फ उसी को होगी जो ये मैनुअल डॉक्यूमेंट देखेगा। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम से ये बेनिफिट मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर पर्टिकुलर पोर्टल पे जाके चेक करता है तो उसको समझ में आ जाएगा कि इस पोर्टल पर इस पर्टिकुलर जमीन का मालिक कौन है, कौन इसको राइटफुली ओन करता है। तो ये जो है इसको अब इंप्लीमेंट किया गया है त्रिपुरा के अंदर, NGDRS, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को, यानी कि अब जमीन संबंधित सारे ही दस्तावेज जो है वो ऑनलाइन तरीके से रजिस्टर किए जाएंगे। इसके अलावा त्रिपुरा वन अधिकार ऐप, ये वन अधिकार ऐप क्या है, मैंने आपको जिससे पहले बताया, जीपीएस बेस्ड है, इंटीग्रेटेड मोबाइल ऐप फॉर पट्टा लैंड सर्वे, लॉन्च्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स। पारंपरिक वनवासी जो हैं उनके वन अधिकारों को और अनुसूचित जनजाति के लोगों के वन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए इस ऐप की बहुत अहम भूमिका होगी, क्योंकि ये ऐप आपको पोजीशनिंग सिस्टम की मदद से, कोऑर्डिनेट्स की मदद से बता पाएगी कि एक्चुअल में आपके पास एक जो पट्टा है वो किस पर्टिकुलर जमीन का है। ये चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप ऐप पे वो लोकेशन ट्रेस कर पाएंगे। तो आपकी जो राइटफुली ओन्ड लैंड है वो बड़े से जंगल में कहां पर है, इस चीज को जानने में आपको मदद मिलेगी। अब बार बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं टर्म पट्टा, तो पट्टा दरअसल क्या है, ये एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट है विच टेल्स द ओनरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। मैं किसी जमीन का मालिक हूं, उसके संबंध में मेरे पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। तो ये एक अहम महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो बताता है कि किसी विशेष संपत्ति का स्वामित्व किसके पास है, कौन ओनरशिप रखता है, कौन उस जमीन का ओनर है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कानूनी दस्तावेज है जो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उपयुक्त सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ऐसा ही नहीं कि रैंडमली कोई भी व्यक्ति पट्टा जो है वो इशू कर सकता है। पट्टा को इशू करने के अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास होते हैं। तो ये पट्टा सिस्टम जो है ये किसी भी जमीन के टुकड़े पर ओनरशिप किसी व्यक्ति की एस्टेब्लिश करता है। ऐसे हवा में बात नहीं होती है कि मैंने कह दिया ये जमीन मेरी है तो वो मेरी हो गई। जब तक एक पट्टे के ऊपर वो जमीन मेरे नाम पर नहीं है या मेरे पास उस जमीन का पट्टा नहीं है, तब तक जो है वो मैं उस जमीन का मालिक नहीं हूं। द नेम ऑन पट्टा लैंड इज सफिशिएंट डॉक्यूमेंट दैट टू प्रूव दैट लैंड बिलोंग्स टू द नेम्ड पर्सन एंड ही इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अगर किसी जमीन के टुकड़े के ऊपर आपके पास पट्टा है और उस पट्टे पे आपका नाम है, वो पट्टा बताता है कि ये जमीन जो है ये इस पर्टिकुलर व्यक्ति की है, तो उसके अलावा कोई भी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी इस बात को प्रूव करने के लिए कि आप उस जमीन के मालिक हैं। तो पट्टा जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी ओनरशिप जो है उसको सर्टिफाई करेगा किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो अब ये पट्टा जो है इसको बनवाने के लिए काफी ज्यादा मुशक्कत लोगों को करनी पड़ती थी, लेकिन पहली दफा भारत में पहली बार किसी राज्य ने ऐसा सिस्टम शुरू किया है जहां पर जो पट्टा सिस्टम है उसको संपूर्ण रूप से ऑनलाइन किया जाएगा, और त्रिपुरा ऐसा राज्य बना है। द सिस्टम विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड नंबर ऑफ विजिट्स रिक्वायर्ड फॉर फॉरेस्ट लैंड डिमार्केशन एंड रजिस्ट्रेशन। अभी तक जब तक ऑनलाइन सिस्टम नहीं था तो जिस भी व्यक्ति को पट्टा सिस्टम के तहत अपने नाम पर जमीन लिखवानी होती है, जानना होता था कि उस जिस जो पट्टा उसके नाम पर है वो जमीन दरअसल कहाँ है, तो उसको कई चक्कर जो है वो सरकारी दफ्तरों के लगाने पड़ते थे, काफी ज्यादा कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता था, टाइम उस व्यक्ति का जाता था। लेकिन अब इस सब कामों के लिए मात्र एक वन अधिकार ऐप काफी होगी। इट विल हेल्प इन सॉल्विंग मेजॉरिटी ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विवाद जो है वो जमीनी मसलों को लेकर के होता है कि ये जमीन किसकी है, कहाँ किसकी जमीन की बाउंड्री है। तो इस वजह से डिस्प्यूट आता था, लेकिन क्योंकि अब आप मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से जान पाएंगे कि इस बड़े से टुकड़े में ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो मेरा है,
यहां से लेकर यहां तक जमीन जो है वो किसी और की है, तो अपने आप किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट, किसी भी प्रकार के विवाद के पैदा होने के चांसेस बहुत कम है। The indigenous communities will get benefits of all land related government schemes effectively। अब बहुत सारी सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जो जनजातीय समुदायों के लिए, जो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए लाई जाती हैं, लेकिन वो उनको उसी केस में मिलती हैं अगर उनके पास राइटफुल लैंड वो ओन करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको अभी तक ये मालूम ही नहीं था कि जो जमीन वो ओन करते हैं वो दरअसल कहाँ पर है, लेकिन इस ऐप की मदद से अब वो जान पाएंगे कि उनके नाम पर जो जमीन है वो कहाँ स्टैंड करती है, और इससे जितनी भी योजनाएं जो सरकार भूमि संबंधित योजनाएं लेकर के आती है, उनका जो लाभ है वो ये सभी लोग प्राप्त कर पाएंगे। The major features of the app include instant interactive area measurement of patta land by operational staff, identifying actual ground points, creating boundary of individual etc। तो बहुत सारी विशेषताएं इस ऐप के अंदर दी गई हैं, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स पहले आती थी मैनुअल इंफॉर्मेशन में, उन सभी को ओवरकम करने की कोशिश की गई है। इंटरैक्टिव तरीके से जो ऑफिस ऑपरेशनल स्टाफ है वो आपकी जमीन का मेजरमेंट करेंगे, ग्राउंड पे पॉइंट्स ईयर मार्क किए जाएंगे कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आपकी जमीन है, और बाउंड्री वहां पे क्रिएट होगी सो दैट आसपास की जमीन वालों के साथ किसी प्रकार का विवाद, किसी प्रकार के डिस्प्यूट में किसी भी जमीन के ओनर को ना पड़ना पड़े। तो इस तरीके के एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स जो हैं वो इस वन अधिकार ऐप से त्रिपुरा के लोगों को मिलने वाले हैं। तो त्रिपुरा राज्य ने इस ऐप की शुरुआत करी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वन अधिकार ऐप हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू करी गई है। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टडी IQ के बेहतरीन कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे, और स्टडी IQ के सभी कोर्सेज में आने वाला है प्राइस हाइक 1 जैन से, तो उससे पहले पहले इन कोर्सेज में आपको एनरोल करना है। Thank you very much. All the best. Keep working hard. Bye bye. Take care.